नमस्कार दोस्तों, देखिए जी क्वेश्चन में बोला गया परसेंटेज का पार्ट 2 नंबर वीडियो है। ठीक है, बोला गया क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में 60% पुरुष और 40% महिला अभ्यर्थी थे। ठीक है, चलिए जी लेते हैं पूरा हम 100। तो देखिए जी यहाँ पर परसेंट है, फिर यहाँ भी परसेंट डबल परसेंट का यूज़ किया है, तो हम 100 नहीं लेते हैं 1000, कोई दिक्कत ना है। 60% पुरुष है तो इसका 60% कितना हो जाएगा 600 पुरुष है यानी मैन और वुमेन, तो कितना हो जाएगा 40% का हो जाएगा इसका वुमेन यानी कितना हो जाएगा 400। ठीक है, आगे बोला गया 70% पुरुष और 75% महिला। तो इसमें से जो 70% जो पुरुष है वो प्रतिभागियों ने अहरक परीक्षा में सफल होकर यानी प्रीलिम्स एग्जाम में सफल होकर मेंस में भाग लिया। ठीक है, तो प्रीलिम्स में कितने पास हो रही है जी, चलो यहाँ पर लिखते हैं प्रीलिम्स। तो 600 का कितना परसेंट 70% यानी कितना हो जाएगा 420। और प्रीलिम्स से महिला कितनी पास हो रही है जी, तो 400 का कितना परसेंट कितना जी 75%, तो 75% यानी कितना यहाँ पर हो जाएगा जी, तो ये निकाल देना तो हो जाएगा कितना 300। तो प्रीलिम्स इतना निकाल दिया। ठीक है जी, अब जी अंतिम परीक्षा मेंस में भाग लिया जिसमें 80% पुरुष, तो ये 420 जो दिया गया है इसका 420 का 80% जो मैन है, डबल जीरो हट जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा जी 8 दूने को 16 को 6 हाथ में 1 32 33। तो सफल हुए मेंस में कितने सफल हुए जी, ये मेंस। ठीक है, ये है मेंस, ये मैन का थी। ठीक है जी, मैन का पार्ट है, ये वुमेन का पार्ट है। अब जी इसमें 300 का कितना परसेंट पास हुआ जी 70% महिला, तो इसका 70% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 210। तो पूछा गया है क्वेश्चन में इसमें रेट बताना है तो परसेंट निकालेंगे। तो मेंस में 336 को पास हुए तो कुल कितना में 600 में परसेंटेज निकाल दीजिए। परसेंट के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, डबल जीरो 6 का 36 6 35 अच्छा 6 का 36 56%, यानी जो मैन है वो 56% मेंस को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, अब देखिए 210 कुल कितना है 400, परसेंटेज निकाल देंगे इसका, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका जी 5 का 20 1 5 दूने का 10 5 का 20। ठीक है जी 52.5% आया। ठीक है, तो पूछा गया इसे देखो जी, इसमें पूछा गया है कि महिलाओं में सफलता दर उच्चतर है, तो महिला कितना है 52.5 है और पुरुष 56 है, तो ये गलत हो जाएगा जी, तो पुरुष अधिक है। आगे देखिए समग्र सफलता दर 50% से नीचे है ना जी, 50% से अधिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला भी गलत, सेकंड वाला भी गलत। थर्ड है महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक संख्या में सफल है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी, एक व्यक्ति 5 काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे का ऑर्डर दिया। ठीक है जी, 5 काला मोजा और कुछ भूरा मोजा का ऑर्डर देता है। एक काले जोड़े की कीमत एक भूरे जोड़े की कीमत कितनी गुनी है, तो काला वाला 3 गुना है। ठीक है, बिल बनाते समय चलो जी बाद में देखेंगे उसको। तो देखो जी फर्स्ट पार्ट में इधर का बोला गया है कि ये लिखते हैं ब्लैक, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है। तो जो नंबर है चलो जी नंबर लिखते हैं पहले यहाँ पे। तो काला वाला कितना जोड़ा है 5 जोड़ा है, ये जोड़ा में लिखे हैं समझ लीजिएगा। और ये ब्राउन कितना जोड़ा है यही पूछा गया है, भूरे जोड़ों की संख्या बतानी थी। ठीक है, तो इसको लेते हैं क्या जी हम कोई भी संख्या x ले लीजिए चाहे n ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको लेते हैं हम n। प्राइस है ब्लैक वाला 3 गुना है, देखो जी यहाँ पर बोला गया है एक काले जोड़े की कीमत भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुनी थी, तो 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको के लेते हैं तो इसको 3 के ले लेते हैं। ओके चलिए जी, तो ये जो हमारा ओल्ड
ओल्ड जो हमारा बिल आया है, ओल्ड बिल, तो कितना हो जाएगा, 5 आई 15 के, और कितना हो जाएगा एन के। पुराने वाले में पूरा बिल हम इतना निकाल दिया, ठीक है। अब जी देखो अगला स्टेटमेंट में क्या बोला गया, बिल बनाते समय क्लर्क ने काले और भूरे जोड़ों की संख्या को गलती से आपस में बदल दिया। अब जी यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है, इंटरचेंज के बाद ब्लैक और ब्राउन, तो ये एन चला जाएगा इधर, नहीं पता है, ब्लैक चेंज कर रहा है उसका, और ये ब्राउन कितना हो जाएगा 5 जोड़ा, ये नंबर था हमारा, उसका प्राइस में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तो हमारा 3 के ही था जी, ये के था। तो अब इधर निकालेंगे हम न्यू बिल, एन बिल, न्यू बिल, ठीक है, एन बिल लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 के, आई कितना हो जाएगा 5 के, दोनों को ऐड कर देते हैं। आगे पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बदलने के बाद बिल 100% बढ़ जाता है, बिल जो होता है क्या होता है 100% बढ़ जाता है। तो ये जो बिल था हमारा, इसको नीचे लिखते हैं, ये था हमारा 15 के प्लस एन के, ये जो न्यू बिल है 3 के प्लस 5 के, ये 100% देखो जी बढ़ रहा है, ये वाला 100%, ये पार्ट वाला क्या जी बढ़ रहा है ये, तो इक्वल करने के लिए इसको 100% बढ़ाएंगे हम, इसको क्या करेंगे 100% बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी मान लो 100% है ये वाला, तो ये जाएगा 200%, आधे भाई, ये 100% का मतलब होता है 1% मतलब काट देते हैं, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से कर लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 के प्लस 2n के इक्वल टू 3n के प्लस 5 के। अब जी के वाले को एक साइड कर देते हैं, तो के वाला कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 25, के वाले को कीजिए एक साइड, तो माइनस कीजिएगा 5 के, ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा जी 25 के, ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा जी 2, इधर माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1n के, तो n के केवल लिखते हैं, के से के यहाँ पर कट गया, तो n का वैल्यू क्या आ गया मेरा 25, n का वैल्यू क्या आ गया 25। तो यही तो हमको निकालना था पुराने वाले में ब्राउन जोड़ों की संख्या, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 25, तो कितना जोड़ा जी 25 जोड़ा, ठीक है, कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है किसी कमरे में कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है, ठीक है। तो चलिए जी यहाँ पर लिखते हैं कैट, ये है डॉग, तो जो बिल्ली है वो 7 को बिस्कुट खाती है, और जो डॉग है वो 9 बिस्कुट खाता है, तो 9 को लिख सकते हैं 7 + 2, देखो जी ये तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 45 जानवर द्वारा 355 बिस्कुट खाए गए, तो 45 जानवर द्वारा कितना बिस्कुट खाया गया 355, तो चलिए जी, तो 355 बिस्कुट तो हम यहाँ पर खा रहा है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर 7 जानवर द्वारा, 7 इसमें भी कैट में भी कॉमन है और डॉग में भी कॉमन है, ठीक है। तो चलिए 45 जानवर द्वारा हम 7 को बिस्कुट खिलाते हैं, तो 45 जानवर द्वारा 7 बिस्कुट खिलाते हैं, तो कितना खा जाएगा जी 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3 और 7 × 28 3 31, 315 खा जाएगा, यानी एक्स्ट्रा खा कितना रहा है, माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 40, एक्स्ट्रा खा रहा है 40, एक्स्ट्रा क्यों खा रहा है क्योंकि डॉग में यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 है, तो 40 एक्स्ट्रा क्यों खा रहा है क्योंकि 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है डॉग में, आई हो जाएगा 40, काट देंगे तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा जी हमारा 20, 1 का वैल्यू क्या आ गया मेरा 20। अब जी ये डॉग इस पार्ट में एक्स्ट्रा था ना, तो ये हो गया डॉग का वैल्यू, ये क्या आ जाएगा जी डॉग कितना हो जाएगा हमारा 20।
अब पूरा जानवर कितना है 45 है, तो 20 में से 45 को माइनस कर देंगे, सॉरी 45 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी हमारा 25 हो जाएगा। तो 25 का हो जाएगा हमारा कैट। तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या, तो डॉग का संख्या कितना है जी 20 है, ये ऑप्शन दिया गया है। बिल्ली की संख्या 25 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। चलिए जी लिखते हैं खरगोश को, यहाँ पर लिखते हैं, ये है कबूतर। कुल सिरों की संख्या 280 है, तो भाई सिर का संख्या तो सेम होता है, ठीक है। मान लीजिए कि 280 से मतलब बराबर होता है 280 खरगोश है और 280 ही कबूतर है, मान लेते हैं। कुल पैरों की संख्या 820 दी गई है, तो कुल यहाँ पर 820 पैर दिया गया है, पैर है। तो खरगोश से कितने पैर होते हैं, तो 4 गो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा पैर हो जाएगा। कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा पैर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 28 चौका 112, 11 से 20, 28 दूनी 56, 560। लगा दीजिए, एलिगेशन आता होगा एलिगेशन लगाने आपको। तो माइनस कीजिएगा यहाँ पे, तो 11 से 20 में से 820 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। 820 में से 560 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 260 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा जी। अब जिसको डिवाइड चलिए आगे देखते हैं। यानी जो खरगोश की संख्या किस रेशियो में 26 के और कबूतर की जो रेशियो आई है 30 में आई है, ठीक है। तो पूरा संख्या कितना हो जाएगा 25, 26 और 30 कितना हो जाएगा 56। तो पूरा संख्या यहाँ पर हो गया 56। अब पूरा संख्या यहाँ पर दिया कितना गया है 280। अरे भाई सिर की संख्या मतलब एक सिर होता है जानवर का, 280 को ऐसे लिख देते हैं, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। 1 का वैल्यू कितना आ गया जी 5 आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया कुल कबूतरों की संख्या कितनी होगी, तो कबूतर यहाँ पर आया कितना है जी, कबूतर 30 आया है, तो 30 का वैल्यू निकालना है, तो 30 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 150। अगर यहीं पूछा हुआ था जो खरगोश की संख्या, तो 26 से करते हैं मल्टीप्लाई कंप्लीट, तो यहाँ पर 150 ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी ए। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, ठीक है। चलो जी यहाँ पर लिखते हैं 9600 है, चलो ये तो लिखा ही गया है। मैन जो है वो 8% और जो वुमेन है महिला है वो 5% में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5%, सॉरी थोड़ा सा 5 ठीक से लिखते हैं, ये 5% वुमेन और मैन 8% है, तो 8% को लिख सकते हैं 5 + 3%, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 एक्स्ट्रा हुआ लेकिन 5 और ये 5 क्या है कॉमन है, इसका मतलब 9600 का 5%, 9600 का 5% देखिए जी, चलो बाद में देखेंगे निकालेंगे बाद में, ठीक है। अब जी देखिए यहाँ पर 9600 जनसंख्या थी और जनसंख्या अब हो कितना गई है जी 1 साल बाद 10,272 होगी, तो कितना बढ़ा है माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कीजिएगा तो 10,272 में से 9600 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 672 बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी कितना परसेंट बढ़ा है जी, यहाँ पर कितना परसेंट हो रहा है, तो 5% यहाँ पर कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो 9600 का 5% कितना होता है 6 5 30 के 0 हाथ में 3 आ जाएगा 480, माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा कितना जी 291, 192 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 192 एक्स्ट्रा किसे हो रहा है, तो 3% यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है मैन में, इसलिए तो 3% का वैल्यू कितना दिया गया है 192 दिया गया है। डिवाइड कर देंगे तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा 64, 1% का वैल्यू कितना आ गया जी 64 आ गया, ठीक है। तो पुरुष की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे हम 100,
आई मन मैन में एक्स्ट्रा हो रहा है तो हो जाएगा पूरा का पूरा मैन। मैन कितना हो जाएगा 6400। कंप्लीट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर यही पूछा होता वुमेन की तो यहाँ पर 9600 में से माइनस करते 6400। ठीक है। अब जी ये समझ में नहीं है आपको क्या, ये 10,272 में से हम माइनस किए हैं कितना 9600। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। एक संख्या को 4 से गुना करने के बदले गलती से 4 से भाग दे दिया। ठीक है। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, तो आप ले लीजिए 4 ही वो संख्या मान लेते हैं दो पार्ट में। 4 से गुना करने के, तो चलो भाई 4 से गुना भी कर लेते हैं। 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 16। आप बट गलती से हम 4 से भाग दे रहे हैं तो कितना आंसर आएगा इसका जी 1। तो इस गलती के परिणाम के कारण कितने % का अंतर होगा। तो देखो जी अंतर कितना का हो रहा है, यहाँ पे 15 का अंतर हो रहा है। यानी बढ़ कितना रहा है जी ये 15। और कितना से बढ़ रहा है, सॉरी 16 से। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक संख्या को 4 से गुना करने के बदले 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वो संख्या 4 है, तो 4 से गुना करेंगे तो 16, और 4 से डिवाइड कर देंगे उस संख्या में तो हो जाएगा 1। तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है जी हमारा 15 हो रहा है। ठीक है। तो गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना है, तो 15 को एक्स्ट्रा हो रहा है। कितना से 15 को कम हो रहा है। ठीक है, मिस्टेक 15 को यहाँ पर कम हो रहा है, इस साइड चलेंगे। और कितना से 16 से, % के लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा, या 25 चौका 100 हो जाएगा। ऊपर 15 में 25 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो 25 5 125, 7 में 12, 25 गुना 50, 12 कितना होता है 62। सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 25 5 125, 12 25 से कम 37 ना होगा जी यहाँ पे 37, 375/4। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 9 चौका 36 और 9 30 थी, सॉरी हाँ ठीक है, 4 12 और 75%। एक बार फिर से देख लीजिए जी, वो संख्या 4 लिए हैं, 4 से अगर गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो भाग देंगे तो भाई तो कम आएगा। तो कम कितना आ रहा है इसका 15 कम आ रहा है, कितना पर 16 पर, तो 15/16% निकाल दिया। तो 93.75 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। तो परसेंटेज का ये पार्ट नंबर 2 था। ठीक है। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।